श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा सभी को। जय श्री बालाजी की जय। शनि देवा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं लेके आई हूँ शनिवार व्रत कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कथा पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आज मैं सुनाऊंगी शनिवार के दिन शनि महाराज की कथा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है कि 9 ग्रह आपस में इस बात को लेकर झगड़ने लगे कि मैं बड़ा। तो जैसे कि शनि महाराज बोले मैं बड़ा और बुध बोले मैं बड़ा, मंगल बोले मैं बड़ा। 9 ग्रहों में इस बात को लेकर काफी झगड़ा हुआ। तो फिर क्या होता है कि सब के सब झगड़ते हुए इंद्र के पास गए। इंद्र के पास गए तो सब इंद्र से कहने लगे कि आप देवताओं के राजा हो, इसीलिए हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम सब में से बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए। सोचने लगे कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको भी छोटा बतलाऊंगा वह क्रोध करेगा। ऐसा कहकर इंद्र देव ने तो समझदारी से काम लेकर सभी को विक्रमादित्य के पास भेज दिया। विक्रमादित्य के पास जाते ही सब के सब कहने लगे हमको तो इंद्र देव ने भेजा है, आप अभी पृथ्वी पर सभी के दुख दूर कर रहे हो, तो कृपया करके हमारे दुख भी दूर करो। सब ग्रह ने अपना सभी का प्रश्न सुनाया कि हम में से बड़ा कौन है, कृपया करके आप बताइए। तब विक्रमादित्य सोचने लगे, ये सोचने लगे कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। ऐसा सोचते सोचते क्या करते हैं कि सोने के, चांदी के, कांसे के, तांबे के, जस्ता, अभ्रक, लोहा, रांगा, कांसा, इन 9 ग्रहों के आसन बनवाए। 9 ग्रहों के आसन बनाकर कहा कि जिसका आसन सबसे पहले वह सबसे बड़ा है और जिसका आसन सबसे पीछे है वह अपने आप को सबसे छोटा जानिए। क्योंकि सोना सबसे आगे था और लोहा सबसे पीछे था। इसी बात पर शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे छोटा बना दिया है। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा कि हे राजा, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानता, तुमने मुझे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि हे राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। सूर्य 1 राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई, वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ वहां से सिधारे, लेकिन शनिदेव क्रोध से वहां से गए। और कुछ दिन बाद राजा के राजधानी में शनिदेव ने बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे थे और राजा के राजधानी में सौदागर बनकर आए घोड़े लेकर, क्योंकि राजा को 7.5 लग गई थी। ऐसे अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर, उनके मूल्य सुनकर राजा चकित रह गया कि इतने अच्छे अच्छे घोड़े और इतने कम रेट में। तो राजा आश्चर्य से चकित होकर खुद आया और एक अच्छा सा सवार के लिए घोड़ा चुना। घोड़े पर जैसे ही राजा ने बैठा, घोड़ा इस तरह से भगा गाइस जैसे कि बंदूक से गोली छूटती है वैसी तरह से।
फिर क्या होता है कि घोड़ा दूर भागते भागते घने जंगल में जाकर रुक जाता है। वहां पर जंगल में जाने के बाद क्या होता है, ध्यान से सुनना। वहां पर रुकने के बाद में एक भयानक घने जंगल में राजा घोड़े से उतरता है। उतने में ही घोड़ा अदृश्य हो जाता है और राजा भटकता भटकता, प्यास लग गई, प्यास से व्याकुल इधर उधर फिर रहा है। उतने में ही क्या है, एक ग्वाल भेड़ बकरी चरा रहा था, तो उसको राजा ने देखा। राजा ने उसे बोला कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तब ग्वाल ने राजा को पानी पिलाया। राजा के अंगुली में एक अंगूठी थी। राजा प्रेम बस होकर अंगूठी उस ग्वाल को दे दी सोने की। अब क्या करता है राजा, अकेला भटकता भटकता उसे गांव के निकट पहुंच जाता है और वहां जाकर अपने आप का नाम विक्का बतलाता है। नाम ही बदल दिया विक्रमादित्य ने, और सेठ की दुकान पर जाकर बैठता है। उज्जैन का रहने वाला अपना नाम विक्का बताता है। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन क्या हुआ कि सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई थी। बिक्री बहुत अधिक हुई थी, उसी के कारण उसने विक्रमादित्य को सेठ अपने घर ले गया भोजन कराने के लिए। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ घर ले गया। भोजन करते समय एक आश्चर्य की बात सभी को दिखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वही खूंटी हार को निगल रही है। भोजन समाप्त हो गया। कमरे में हार न मिलने पर हार का सबने जिक्र किया कि निश्चय ही विक्का ने ही हार को चोरी किया है और विक्का के सिवा इस कमरे में कोई आया ही नहीं। देखो, लग गया ना चोरी का झूठा दोष विक्रमादित्य पर। अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है, परंतु विक्का ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठा होकर उसको फौजदार के पास लाया गया। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता है। इसके सिवा और कोई घर में आया ही नहीं, यही चोर है। सेठ का कहना यह है चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि चोरी की है तो दंड तो मिलेगा। तब दंड क्या देते हैं सुनो। राजा ने कहा कि इसके हाथ पैर काट दिया जाए, इसको चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया। विक्का के हाथ और पैर काट दिए गए। इसी प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हे पर चढ़ा बिठा दिया। विक्का अपने मुख से जबान से बैल को हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर इस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने को भेजा कि शहर में कौन राग गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर एक चौरंगिया है, वह राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ वह गाना गा रहा है उसी के साथ ही विवाह करूंगी। मन में ऐसा संकल्प ही कर लिया, इस चौरंगिया के साथ ही मैं विवाह करूंगी। प्रातः काल होते ही जब दासियों ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही, उठी नहीं। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी,
मैंने ये प्रण कर लिया है कि तेली के घर जो चौरंगिया है उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, ये बात क्या कर रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ विवाह जाएगा? ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। माता जी अपनी कन्या को कहती है। तब कन्या कहती है कि मैं अपने प्राण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई तुरंत, क्योंकि माँ बाप को इसी खबर पर पता चलती है तो दुख तो होता ही है। अब क्या होता है, ध्यान से सुना। संयोग रूपवान मैं तुम्हारे लिए राजकुमार लाऊंगा। पिताश्री आते हैं और समझाते हैं राजकुमारी को, लेकिन राजकुमारी नहीं मानती है कि तुम्हारे लिए मैं अच्छा सा राजकुमार ढूंढ के लाऊंगा और उसके साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतनी बात सुनते ही राजा को बड़ा क्रोध आया और कहा कि तेरे जैसा तेरे भाग्य में है वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में जो चौरंगिया है मैं उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि कहाँ आप राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा, भाग्य लिखा कोई नहीं टाल सकता है, तुम अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंदवार लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा को कहा कि मुझको छोटा बतलाकर राजा तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने तुरंत ही उठकर शनिदेव के पैर पकड़ लिए और कहा, हे राजा, हे महाराज, भावी वैसे ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। ऐसा कठिन दुख आप किसी को न दें, ये मेरी प्रार्थना आप स्वीकार कीजिए। राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया ऐसा और किसी को न दें। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या पढ़ेगा उसको मैं कभी नहीं सताऊंगा। नित्य मेरा ध्यान करेगा और आरती करेगा, शनि व्रत करेगा, स्तोत्र करेगा, उसको मैं कभी नहीं सताऊंगा। ऐसा कहकर शनिदेव तो अंतर ध्यान हो गए आशीर्वाद देके और विक्रमादित्य के हाथ पैर दे दिए शनिदेव ने। राजकुमारी की जब आंख खुली तो उसने देखा राजा के हाथ और पांव सही सलामत। राजा के हाथ पांव सही सलामत देखते ही राजकुमारी आश्चर्य को प्राप्त हुई। अब क्या होता है सुनो आगे। हेलो 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 हेलो, हाँ, कहाँ थे हम? राजकुमारी की जब आंख खुली तो वह आश्चर्य को प्राप्त हुई, क्योंकि हाथ पांव सही सलामत देखे तो वह आश्चर्य को प्राप्त हो गई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कह सुनाया कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, उज्जैन का राजा हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सभी सखियों ने कहा, भगवान ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है राजकुमारी जी। तब सेठ को पता चलता है कि मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया था विका पर, तो जल्दी से आते हैं और आके सेठ विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं कि हमें माफ कर दो, हमने आप पर झूठा दोष लगाया, आपको दंड दिया, हमें आप जो चाहे दंड दे दो। राजा ने कहा, मुझ पर शनि का कोप था, इसी कारण ये सब दुख मुझको प्राप्त हुआ।
इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर जा चलकर प्रतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनाकर राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सभी को दिखाई दी। जो खुंटी हार निगल रही थी, वही खुंटी अब हार को उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्रीकुंवर नाम की एक कन्या है, उसका पानी आप ग्रहण कीजिए। क्योंकि पहले से ही मन भावनी के साथ विवाह किया था राजा ने, और फिर श्रीकुंवर के साथ और विवाह कर लिया। पहले ऐसा होता था, एक राजा 10-10 रानियां, 1000-1000 रानियां विवाह कर लेते थे। एक राजा इतना विवाह कर लेते थे उस समय। फिर क्या होता है कि पानी ग्रहण करने के बाद राजा ने बहुत सा धन दिया। दोनों जगह के धन को, दहेज को लेकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। तो सारे धन को बटोरते हुए राजा विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चल दिए। फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्रीकुंवर तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासियां, रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का समाचार सुना तो उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए आई। तब बड़े प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया। रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना करा दी कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बतलाकर इसी कारण से मुझे दुख प्राप्त हुआ है। ऐसा विक्रमादित्य ने कहा कि मुझे दुख प्राप्त हुआ, इसी कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर देवता की पूजा होने लगी। क्योंकि राजा ने कहा कि शनिश्चर देवता सभी देवताओं में बड़े हैं, इसीलिए इन्हीं की पूजा करें सभी मिलकर। तब सारे शहर में शनिदेव की कथा और पूजा होने लगी। जो कोई भी शनिश्चर जी की इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, शनि की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनि की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति। शनिदेव जी की आरती 4 बुझाते ही छाजे गदा हस्त प्यारी। जय शनिदेवा, जय शनिदेवा। रविनंदन गजबंदन यम ग्रह देवा। कष्ट न सो नर पाते करते तब सेवा। जय शनिदेवा, जय शनिदेवा। तेज अपार तुम्हारो स्वामी, सहा नहीं जावे। तुमसे विमुख जग में कोई सुख नहीं पावे। नमो नमः रविनंदन सब वैश्य ताजा। बंसीधर रखियो प्रभु सबकी लाजा। जय शनिदेवा, जय शनिदेवा, जय शनिदेवा। हे शनि महाराज, हमारी लाज रखे, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो हमारे जितने भी फॉलोवर है, सब्सक्राइबर है, उनकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हे शनिदेव महाराज, अगर अपने भक्तों पर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और जो विक्रमादित्य के साथ किया वैसा आप किसी के साथ न करें। हमसे हमारी हाथ जोड़कर आपसे विनती है। तो इस दिन इस मंत्र का, बीज मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। चलिए मैं सुनाती हूँ। नीलांजने समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनीश्वरं। नीलांजने समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनीश्वरम्। नीलांजने समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनीश्वरम्। नीलांजने समाभासं रविपुत्रं
यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनीश्वरम्। सभी को राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री बालाजी की, जय सिया राम, जय शनि देवा।